स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। रोजाना की तरह आज हम 8 मई के 8 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है आपका, जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के 10वें चांसलर बने हैं। जर्मनी की राजधानी है आपकी बर्लिन। और इसके अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का एमपी या एमएलए बनने के लिए 25 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। और वहीं आपसे बोले कि राज्यसभा का एमपी और एमएलए बनने के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। वोट डालने की उम्र ये 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष के होते ही वोटर कार्ड आपका बन जाता है और वोट डालने के लायक आप हो जाते हैं। तो वोट डालने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो वो है आपकी 18 वर्ष। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर ये यूएई में खोला है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना कि आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? यूएई में। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पहला है इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। क्लियर? इसको याद रखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेख का दस्तावेजीकरण कहाँ किया है? तो ये किया है तेलंगाना। कहाँ पे किया है? तेलंगाना में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर? जैसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम, तो ये वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम है। अच्छा, अब योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है? तो ये आपको याद रखना है, ये 21 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये है ब्लू घोस्ट मिशन। कौन सा है? ब्लू घोस्ट है, जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान। क्लियर? अगला प्रश्न, आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2025 में भारत जीडीपी के आकार के अनुसार वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल करेगा? तो ये करेगा चौथा स्थान, जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल करेगा। देखो, अभी प्रथम स्थान यूएसए का है, सेकंड पे चीन है और थर्ड पे जर्मनी है। अभी जापान है फोर्थ पे, लेकिन इसे क्रॉस करके भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। ठीक है। आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना ये 1945 में हुई थी। और आपके लिए क्वेश्चन है, किस सम्मेलन के द्वारा हुई थी? ठीक है, किस सम्मेलन के द्वारा हुई थी, ये आपको बताना है, इन दोनों की स्थापना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक, 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन ये जयपुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो आप बोलेंगे कि जयपुर में हुआ है। अगला, विश्व एथलेटिक्स दिवस ये 7 मई को मनाया जाता है। पहली बार 1996 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। और विश्व हास्य दिवस
ये भी 4 मई को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया जाता है और विश्व हास्य दिवस 4 मई को ही मनाया जाता है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है और तर्कस अभ्यास ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। आपसे पूछा गया प्रश्न है कि वज्र प्रहार अभ्यास ये किस किस के बीच होता है, ठीक है, और दोस्ती अभ्यास कल वाली क्लास में ही कराया था, दोस्ती अभ्यास ये किस किस के बीच में होता है। क्लियर। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। चर्चा में रहे प्रवीण सूद का संबंध किससे? इनका संबंध है सीबीआई से, ठीक है। सीबीआई का ध्येय वाक्य क्या है? तो वो है आपका उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। सीबीआई का ध्येय वाक्य क्या है? उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता सीबीआई का ध्येय वाक्य है। सीबीआई के हेड कौन है? तो प्रवीण सूद सीबीआई के हेड हैं। सीबीआई के हेड कौन है? प्रवीण सूद। क्लियर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसे मिला है? तो ये मिला है अनुराग, ठीक है। वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है, ये हॉकी की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मतलब इन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हॉकी से ये वंदना कटारिया जी संन्यास ले चुकी हैं, संन्यास ले लिया है, ठीक है। वंदना कटारिया जी ने हॉकी से संन्यास ले लिया। क्लियर। सरहुल महोत्सव ये झारखंड का है और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है, साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है, तो याद रखना साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये भी याद रखना। सरहुल महोत्सव है कहाँ का? झारखंड का। और इस महोत्सव में होता क्या है? साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला, स्टेलिन स्टेलिनग्राद की लड़ाई में योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में किसके स्मारक का अनावरण हुआ है? तो ये अनावरण हुआ है बीजू पटनायक के स्मारक का, ठीक है। आगे बात करते हैं द ग्रेट कॉन्सिलिएटर बुक का संबंध। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंध है इसका और इसके लेखक हैं संजीव चोपड़ा। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, दोनों महत्वपूर्ण हैं, इसके लेखक भी महत्वपूर्ण हैं और ये किससे संबंधित है ये भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आपसे पूछ ले कि द ग्रेट कॉन्सिलिएटर बुक का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री से है इसका संबंध। और अगर आपसे बोले कि इसके लेखक कौन हैं, तो वो आपके संजीव चोपड़ा जी हैं। क्लियर। इंटरनेट शटडाउन में प्रथम स्थान किसका है? म्यांमार का। अब यही आपसे पूछेंगे कि इसमें भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक, ठीक है, इसमें भारत की रैंक कौन सी है ये आपको बताना है। जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपका यूके के पास यानी ब्रिटेन के साथ किए हैं। अच्छा, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 9 मैक की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण रूस में किया गया है। 9 मैक की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण कहाँ किया गया है? रूस में। एंटी रेबीज, एंटी स्नेक और वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है जूबिन पोर्टल। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखना। कौन सा लॉन्च किया गया है? तो जूबिन पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्लियर। अगला है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन जिलेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली, ठीक है। इसकी थीम क्या है?
नई दुनिया तक पहुंचना। उद्घाटन नई दिल्ली में, थीम नई दुनिया तक पहुंचना। तो यहां से याद रखना नई दिल्ली, नई दुनिया। तो ये एक ट्रिक बन जाती है, तो आपको याद रखना है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन ये वॉशिंगटन डीसी में हुआ है। और स्वामित्व योजना, ये भूमि का असली मालिक कौन है, इससे संबंधित है स्वामित्व योजना। और विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कहाँ हुआ है, वॉशिंगटन डीसी में। पीएम ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा, तो ये बैंकॉक बैंकॉक में देखा। और ये बैंकॉक किसकी कैपिटल है, ये देखो किसकी, बैंकॉक किसकी कैपिटल है, ये आपको कमेंट में बता। ठीक है, अगला प्रश्न। संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कहाँ पिपरहवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित की गई है, ये की गई है सोथवी, हांगकांग में। ठीक है, खंजर अभ्यास आपका इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होता है। वहीं स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया, दिल्ली में। और खंजर अभ्यास किस किस के बीच होता है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है राजस्थान। क्लियर। शून्य गरीबी P4 नीति का संबंध किस राज्य से है, तो ये आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुई है इसकी, शून्य गरीबी P4 नीति की। क्लियर। अगला और आज का लास्ट प्रश्न। भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाक और POK में, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए, तो ये किए हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत। 100% छपने वाला प्रश्न है, याद रखना इसको, ऑपरेशन सिंदूर को। 100% इससे रिलेटेड जानकारी भी याद रखनी है। ठीक है, तो ये कब हुआ, 7 मई को हुआ था। और रात्रि में 1:05 पे शुरुआत हुई थी इसकी। और इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलके इसका आयोजन किया, ऑपरेशन सिंदूर का। और ये 1971 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। 1971 के बाद भारत ने पहली बार ऐसा किया। ठीक है, पाकिस्तान के साथ, ये याद रखना। आगे, प्रिज्कर वास्तुकला पुरस्कार लियो जियाकुन को मिला है। और चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता कौन बना है, तो वो बना है भारत। चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है, चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है। और इसका आपसे उपविजेता पूछे तो वो आपको बताना है उपविजेता कौन रहा। वहीं T20 विश्व कप भी भारत ने जीता। T20 विश्व कप विजेता ये कौन है, ये भी अपना भारत है। और फिर आपसे मैं पूछूंगा इसका उपविजेता भी आपको बताना है, इसका उपविजेता कौन है ये भी आपको बताना है। ये दोनों प्रश्न और पीछे भी जो भी प्रश्न पूछे हैं सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि मुझे भी आगे मोटिवेशन मिल सके और बेहतर तरीके से मैं कंटिन्यू इस चीज़ को रख सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्ते एंड नमस्कार।